Hello children, in last class we have already discussed about angles and its types. Clear? Now today I am going to tell you a new topic. Today we will learn about what is an angle formed when a transversal line cuts two lines. जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करती है तो कौन से टाइप के एंगल्स बनते हैं एंड द सेकंड इज corresponding angle axis. Clear? Now let us start. Now see, first of all, I have already told you that what is the meaning of a parallel line and what do you mean by parallel lines. मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था कि parallel lines क्या होती हैं. If two lines lie in a same plane and do not intersect when produced on either side, then such lines are said to be a parallel to each other. Means अगर आपको मैंने दो लाइन दिया, सपोज एक लाइन आपकी ये है here और दूसरी लाइन आपकी कौन सी है, कोई भी कंसीडर कर लीजिए. ये दो लाइन एक ही प्लेन में लाई करे और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे. दोनों ही साइड में आप इसे एक्सटेंड करो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, किसी भी पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन. और आप क्या कर सकते हो कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे. आप किसी भी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट पे इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करो तो और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. तो ऐसी लाइनों को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसवर्सल. A straight line which cuts two or more straight lines at distinct points is called a transversal. Means suppose एक लाइन आपकी ये है, क्लियर, दूसरी लाइन आपकी ये है और एक ऐसी लाइन जो दिए हुई लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल. सी, ये जो लाइन है दिए हुए स्ट्रेट लाइन को, दो या दो से ज्यादा लाइनों को, सी अ स्ट्रेट लाइन विच कट टू और मोर स्ट्रेट लाइन, जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल. सी, इसको इसने पॉइंट टी पे कट किया, इसको इसने पॉइंट टू पे कट किया, तो इस लाइन को आप कौन सी लाइन कहोगे, दिस विल बी नोन एज, दिस लाइन इज नोन एज विच लाइन, ट्रांसवर्सल. ये कौन सी लाइन होगी आपकी, ट्रांसवर्सल. Clear? Now I have already told you about parallel lines and the second one is about transversal line. Now what is our today's main topic? Today's main topic is the angle formed when a transversal cuts two lines. अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तो उनके बीच में कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, ये आज हमें सीखना है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन. Next, this is a line L. This is a line L. And this is a line M. ठीक है? हमने कौन सी लाइन कंसीडर करी, एक लाइन L है और एक लाइन क्या है, M है. मान लीजिए ये M है, ये क्या है, N. नाउ कंसीडर अ ट्रांसवर्सल लाइन. नाउ कंसीडर अ ट्रांसवर्सल लाइन दिस. ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है, ये आपने ट्रांसवर्सल लाइन कनेक्ट की है. दिस इज एन. ये एम है, ये एन है और ये ट्रांसवर्सल है, कौन सी लाइन है, एल. क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू सी हियर, वी हैव टू सी हियर द एंगल फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस. जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करती है तो कौन कौन सा एंगल फॉर्म होते हैं, हमको ये देखना है. ठीक. नाउ द फर्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. पहला हम कौन सा देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले हमको देखना है. ठीक. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, ये
सपोज पहले हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं. सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4, this is angle 5, this is angle 6, this is angle 7, this is angle 8. क्लियर? ये आपके एंगल्स हैं. अब हमें ये देखना है कि इन एंगल्स में किन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स चाहिए. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन सी एंगल 3 एंड एंगल 5 बोथ आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. मतलब एक एंगल आपका एक्सटीरियर रहेगा और एक एंगल आपका क्या रहेगा? इंटीरियर रहेगा, वो भी सेम साइड का. तो उसे आप क्या कहोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सी कौन कौन सा एंगल्स आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे तो एंगल 3 एंड एंगल 5. एंगल 3 सेम साइड में देखिए, ये आपका एक्सटीरियर, ये आपका क्या इंटीरियर है. एंगल 3 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे? एंगल 4 एंड एंगल 6. एंगल 4 एंड एंगल 6. क्लियर? फिर नीचे आइए, अगर आपने इसका एक्सटीरियर लिया तो इसका क्या लोगे आप? इंटीरियर लोगे. एंगल 7 एंड एंगल व्हाट? एंगल 7 एंड एंगल 1. एंगल 7 and angle 1, and in this case angle 8 and angle 2. Angle 8 and angle 2. These are what? These are corresponding angles. Please see in the figure. Here in this figure 1 2 3 4 नेमिंग मैंने ऐसे की है और यहाँ पे 1 2 3 4. तो फिगर से कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिए. अभी मैंने क्या कहा? सेम साइड में एक एक्सटीरियर और एक क्या लेते हैं? इंटीरियर लेते हैं. तो वो क्या फॉर्म करते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल. जैसे आपको फिगर देखना है तो फिगर में देखिए, ये कौन सा है? 1 है. ये एक्सटीरियर, तो इधर का इंटीरियर कौन सा होगा? एंगल 5. तो एंगल 1 एंड एंगल 5. क्लियर? नाउ एंगल 2 एंड एंगल 6. सी एंगल 2 एंड एंगल 6. इन दिस केस एंगल 4 एंड एंगल 8. एंगल 4 एंड एंगल 8. एंगल 3 एंड एंगल 7. एंगल 3 एंड एंगल 7. ठीक. सिमिलरली इन दिस फिगर सी, मैंने यहाँ पे नेमिंग अलग कर दी है. यहाँ पे क्या है? ये एंगल 3 है तो इसका एक्सटीरियर लिया, तो इसका क्या लेंगे? इंटीरियर. तो एंगल 3 एंड एंगल 5. तो एंगल 3 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग. सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6, हमने इसका एक्सटीरियर एंगल 4 लिया, इसका एक्सटीरियर क्या लिया? इंटीरियर क्या लिया? एंगल 6 लिया. तो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इन द सेम वे ये एंगल 7 है, इसका एक्सटीरियर है, सेम साइड में इंटीरियर. देखिए क्या मिलेगा आपको? 1. तो एंगल 7 एंड एंगल 1 आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर? एंड एंगल 8 एंड एंगल 2. एंगल 8 एंड एंगल 2 आपका क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इज इट क्लियर? So these are corresponding angles. ये क्या है? आपके corresponding angles है. पहला एंगल फॉर्म कौन सा होता है? corresponding angles. सेकेंड एंगल कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड एंगल कौन सा फॉर्म होगा आपका? सेकेंड एंगल आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक. कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर होंगे? सी इंटीरियर मीन्स अंदर और अल्टरनेट आप क्रॉस साइड मिलोगे. सी कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर होंगे? आपने 1 लिया, ये इंटीरियर, तो इसके अल्टरनेट कौन सा होगा? एंगल 6. तो एंगल 1 एंड एंगल 6. तो अगर जब भी हम आपसे एंगल 1 एंगल 6 की बात करेंगे तो हम आपसे क्या कहेंगे? वी विल टॉक अबाउट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो हम किसके बारे में बात करेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में. ठीक. और कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर है बताइए? एंगल 2 एंड एंगल 5. ठीक. ये आपका इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, क्रॉस साइड में है. तो 1 2 एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये कौन से एंगल्स होंगे आपके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक. इस फिगर में देखिए, ये एंगल 3 है. ये कौन सा एंगल है? 3 है. ये कौन सा एंगल है? 5. तो 3 एंड 5 और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इधर देखिए, ये है 4, ये है 6. क्रॉस में है, क्रॉस साइड है, इधर से इधर जा रहा है और इंटीरियर में है. तो 4 and 6 are alternate interior angles. Now next is
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर, सेम अल्टरनेट होगा और एक्सटीरियर होगा, मीन्स बाहर. तो कौन कौन सा होगा? अगर आपने इसका 3 लिया तो इसका आप कौन सा लोगे बताइए? 6 लोगे. ठीक, इसका 3 लिया तो इसका आप कौन सा लोगे? सॉरी, इसका 3 लिया तो इसका क्या लोगे? 8. तो दिस इज एंगल 3 एंड एंगल 8. क्लियर? नाउ अगर आपने 4 लिया एक्सटीरियर है तो इसके ऑल्टरनेट क्रॉस में कौन सा बन रहा है? एक्सटीरियर 7. So this is angle 4 and angle 7. These two angles are alternate exterior angle. इस फिगर में देखिए आपने 1 लिया तो 1 के क्रॉस पे कौन सा जा रहा है? 7. तो 1 and 7 are alternate exterior angle. Clear? Now here 2 and 8. 2 and 8 देखिए क्रॉस में जा रहे हैं और दोनों एक्सटीरियर साइड है, तो 2 and 8 are alternate exterior angles. Now the next is interior angles on the same side. Interior angle on the same side. See, नाम से ये इंटीरियर एंड सेम साइड, इंटीरियर एंड सेम साइड. तो इंटीरियर कौन से हैं? 1 2 5 6 इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड. तो आप खुद बताइए, अगर आपने एंगल 1 लिया तो इसके सेम साइड और कौन सा होगा? एंगल 1 के सेम साइड कौन सा होगा बताइए? एंगल आपका 5 होगा. क्लियर? कौन सा एंगल होगा? एंगल 5 होगा. क्लियर? और कौन सा होगा बताइए? अगर आपने 2 लिया तो इसके सेम साइड कौन सा है? देन एंगल 2 एंड एंगल 6. कौन सा होगा? एंगल 2 एंड एंगल 6. अगर आप इस केस में देखिए, अगर आप इस फिगर में देखेंगे, इंटीरियर एंड सेम साइड 4 एंड 5, तो एंगल 4 एंड एंगल 5. क्लियर? 3 एंड 6, तो एंगल 3 एंड एंगल 6. दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. तो हमने कौन कौन से एंगल्स पढ़े? हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग में एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है, सेम साइड पे होते हैं. क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों ही इंटीरियर होंगे और क्रॉस फॉर्म में होंगे. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोनों ही एक्सटीरियर होंगे और क्या होंगे? क्रॉस फॉर्म में होंगे. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर दोनों ही इंटीरियर होंगे और क्या होंगे? सेम साइड होंगे. क्लियर? एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है. मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ. नाउ ये कौन सा था आपका लाइन? ये M था. ये कौन सा था? N था. ये कौन सा था? L था. ये था ट्रांसवर्सल. ये दो लाइनें आपको थी. तो हमें क्या देखना था कि कौन कौन से इसमें एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे. नेमिंग करने के लिए हमने क्या यूज किया था? मान लीजिए ये आपका कौन सा एंगल है? दिस इज एंगल 1. मैं फिर से चेंज करके लिख रही हूँ, अब आपको समझना है कि कौन सा कहाँ पे होगा. ठीक है? नाउ दिस इज एंगल 2. Clear? This is angle 3. ये 3 है. Sorry. Suppose this is angle 3. और ये कौन सा एंगल आप ले लो? Now suppose this is angle 4. ये कौन सा एंगल है? 4 है. Clear? Now again, this is angle 5. ये कौन सा एंगल है? 5 है. This is angle 6. This is angle 7.
दिस इज एंगल 8। ये एंगल फॉर्मेशन है, इसमें कौन एंगल क्या बनाएगा ये हम देखने जा रहे हैं। एक बार फिर से मेरे साथ क्विक रिवीजन करिए कौन कौन सा एंगल है। सबसे पहले हमने कौन सा एंगल पढ़ा था, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में मैंने क्या कहा था, सेम साइड, एक एक्सटीरियर और एक क्या होगा, इंटीरियर होगा। सी, पहले आपने 4 लिया, एक्सटीरियर है तो इंटीरियर में सेम साइड में कौन सा है, सी 5। क्लियर, सेम साइड। अच्छा 1 को नहीं लीजिएगा वरना ये एडजेसेंट हो जाएंगे, 180 फॉर्म करेंगे। क्लियर, तो 4 एंड 5, तो कौन कौन सा एंगल होंगे बताइए। पहला होगा एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर, सेकेंड 4 लिया तो 5 बना, फिर यहाँ पे एंगल 3 लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, एंगल 6। सेकेंड क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 6। क्लियर, नाउ अब इधर 8 लीजिए, अगर इधर 8 लिया तो क्या मिलेगा आपको, एंगल 1, एंगल थर्ड, आपने एंगल 8 लिया तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एंगल 1, तो एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड फोर्थ इज व्हाट, अगर आपने 7 लिया तो आपको क्या मिला, 2, एंगल 7 एंड एंगल 2। क्लियर, ये बन गया आपका। सेकंड क्या बात हुई थी, सेकंड कौन सी बात हुई थी आपसे, सेकंड बात हुई थी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। सेकंड क्या था हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे हमने बात किया था। अल्टरनेट इंटीरियर मैंने क्या कहा था, इंटीरियर होंगे और क्या होंगे, क्रॉस फॉर्म में होंगे। तो कौन कौन सा होगा, फर्स्ट बताइए। फर्स्ट आपका होगा, अगर आपने 1 लिया तो उसके साथ क्या बनेगा, 6, तो एंगल 1 एंड एंगल 6। और सेकंड क्या बनेगा आप बताइए, सेकंड अगर आपने 2 लिया तो 2 के साथ कौन सा होगा, 5, तो एंगल 2 एंड एंगल 5। क्लियर, ना थर्ड हमने किससे बात किया था, थर्ड हमने बात किया था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो थर्ड आपका था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो अगर आपने इसमें पहले एक्सटीरियर होंगे और क्रॉस पे होंगे, तो अगर आपने 4 लिया तो 4 के ऑल्टरनेट कौन सा होगा, 7, तो एंगल 4 एंड एंगल 7। और सेकेंड कौन सा होगा बताइए, अगर आपने 3 लिया तो 3 के साथ क्या बनेगा आपका, 8, तो एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक, लास्ट क्या था आपका बताइए, लास्ट था आपका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यही था। तो लास्ट था आपका फोर्थ वाला क्या था, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल, यही था। ठीक, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन 1 एंड व्हाट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, then angle 1 and angle 5. Angle 1 and angle 5। ठीक, और सेकंड कौन सा होगा बताइए, एंगल 2 लिया तो क्या बन जाएगा आपका, एंगल 2 and एंगल 6। तो ये है एंगल्स व्हेन a transversal cuts 2 lines, then these angles were formed. Which one? Corresponding angles, alternate interior angle, alternate exterior angle and interior angles on the same side of the transversal. कितने तरह के एंगल्स आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। क्लियर, नाउ next interior angles on the same side of the transversal are also referred as consecutive interior angles. इसको हम और किस नाम से जानते हैं, consecutive interior angles और allied angles और को इंटीरियर एंगल्स, इनको हम 3 और नामों से जानते हैं। ठीक, कौन कौन से, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहेंगे, या अलाइड एंगल्स कहेंगे, या क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। सी हियर, सी इन दिस फिगर,
1 and 5 क्या थे? इंटीरियर एंगल्स थे, तो इसको इंटीरियर एंगल्स कैसे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये बहुत बड़ा नेम हो गया। इसकी जगह इनकी जगह हम इनको और क्या नाम देंगे? इनकी जगह हम इन्हें बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देन 1 and 5, 2 and 6, these two are consecutive interior angles, allied angles और को इंटीरियर एंगल्स। ये नाम इनको हम कह सकते हैं, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो था आपका एंगल फॉर्मेशन। अब मेन दो एक्सियम हैं जो आप एंगल्स में यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो पहला एक्सियम आपका कौन सा है? पहला एक्सियम है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। इनको हम आप किस नाम से जानते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के नाम से जानते हैं इस एक्सियम को। ये एक्सियम क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एक बार फिर से देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे आपके? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे? 1 है तो कौन सा होगा? 5, 2 है तो कौन सा होगा? 6, 8 है तो कौन सा होगा? 4 और 7 है तो कौन सा होगा? 3, ठीक। तो एक्सियम 1 आपका क्या कहता है? एक्सियम 1 ये कहता है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज दिस इज 1, एक लाइन आपका ये बन गया L, क्लियर। दूसरा आपका लाइन कौन सा है? सपोज दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज M। ये आपके दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, क्लियर। और एक ट्रांसवर्सल इसे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। एक ट्रांसवर्सल इसे क्या कर रहा है? मान लीजिए N कोई ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है और ये गिवन है। गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको क्या? गिवन है, गिवन है आपको दैट L is parallel to M, parallel to M। तो एक्सियम क्या कहती है? अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उन्हें कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। देन अकॉर्डिंग टू एक्सियम, अगर ये आपका एंगल सपोज करिए 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4, ठीक। अगर ये 5 है, ये क्या है? 6 है, ये 7 है और ये क्या है? 8 है ना। तो अगर L और M पैरेलल है, देन अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1 और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5, क्लियर। नेक्स्ट एंगल 2, एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 7, so angle 2 is equal to angle 7, clear। next now come to angle 2 is equal to angle 6। भाई करस्पॉन्डिंग ले रहे हो ना, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग में क्या जाएगा? एक एक्सटीरियर लेते हैं, एक क्या लेते हैं? इंटीरियर। एंगल 2 is equal to angle 6, clear। now next if we will take angle 8, then angle 8 is equal to what? Angle 8 is equal to angle 4 and एंगल 7 is equal to एंगल 3। यही तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, सेम साइड में एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। नाउ एंगल 8 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के, ठीक। तो अगर आपको कभी भी दिया है कि दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक, देन यू विल टेक करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तब आप क्या लोगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एक्सियम क्या कह रहा है आपका? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कन्वर्स पार्ट है दिए हुए थ्योरम का, सॉरी एक्सियम का कन्वर्स पार्ट है। देखिए एक्सियम 1 यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम ने आपको क्या कहा कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उन्हें कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अगर इसका रिवर्स कंडीशन दिया हो, मतलब दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या दोनों लाइनें पैरेलल होंगी? देन यू विल से यस, तब दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जस्ट उसका उल्टा केस है, मतलब अगर आपको ये दो लाइनें दी हुई हैं, एक लाइन आपको ये दी है, ठीक, ये लाइन आपको दी है और दूसरी आपको ट्रांसवर्सल दी हुई है कोई, ये आपकी ट्रांसवर्सल दी है और इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको क्या दिए हैं? मान लीजिए ये है एंगल 1,
दिस इज एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको दिया है, ठीक। तो इसमें अगर क्या गिवन है, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अब क्या गिवन है, इन दिस केस गिवन आपको क्या है, गिवन है आपको एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, ठीक। और एंगल गिवन क्या है आपको, गिवन है फर्स्ट, पहला क्या गिवन है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। सेकंड क्या गिवन है आपको, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। थर्ड क्या गिवन है आपको, एंगल 4 इक्वल है एंगल 7 के। एंड फिफ्थ क्या गिवन है आपको, एंगल 4 इक्वल 7, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। नाउ लुक एट दीज एंगल्स 1 and 6, 1 and 6, 1 and 6. What are these angles? These are corresponding angles 2 and 5, 2 and 5 कौन सा एंगल है ये, corresponding angles 3 and 8, 3 and 8 कौन सा एंगल है, corresponding angles 4 and 7, 4 and 7 क्या है ये, corresponding angles। मतलब इस केस में हमें क्या दिया, ये दो लाइनें, ये नहीं कहा है कि ये दो लाइनें पैरेलल है, मतलब ये L है, ये M है, ये N है, ठीक। तो L और M कोई दो लाइन है, ये नहीं कहा है कि पैरेलल है, और N एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है, और कैसा कट कर रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, सेम है। Then according to axiom second, this implies L is parallel to M. L क्या हो जाएगा, M के पैरेलल हो जाएगा। तो ये था दूसरा एग्जाम, क्लियर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को कट करती है तो कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एनसीएम पर, ठीक। Now students, please revise all these things. In next class, I will again come with some more topics and theorems. We will continue this topic. Now in next class, I will come with some theorems and some problems. Clear? Now till then, please revise it. Thank you so much.